नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ सूरदास के पद, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार बच्चों आप लोगों को MCQ भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। और इससे पहले वसंत भाग 3 क्लास 8 के बहुत सारे चैप्टर का मैं MCQ पढ़ा चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही वह भी आसान है। इसीलिए आप इन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सूरदास के पद का MCQ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी में, मैया किसे कहा गया है? क देवकी को, ख यशोदा को, ग ब्रज की किसी गोपी को, घ इनमें से कोई नहीं। तो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी में, मैया किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ख यशोदा को। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया गया था? क नंद बाबा की, ख ग्वालवाल की, ग बलराम की, घ इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण की चोटी को किसकी चोटी के समान लंबी और मोटी होने का प्रलोभन दिया गया था? उत्तर है ग बलराम की। और तीसरा प्रश्न है, माँ कृष्ण को चोटी बढ़ने के प्रलोभन के लिए क्या दिया करती थी? क दही, ख गोरस, ग मक्खन और घ दूध। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर देखिए, इसमें नीचे दिया गया है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है घ, जो कि छूट गया था टिक लगाने के लिए। तो इसका उत्तर क्या है? तीसरा प्रश्न का उत्तर है घ, दूध देती थी। यानी माँ कृष्ण को चोटी बढ़ने के प्रलोभन के लिए क्या दिया करती थी? तो इसका उत्तर है घ, दूध दिया करती थी। चौथा प्रश्न है, कृष्ण को क्या खाना अधिक पसंद था? क दूध पीना, ख दूध दही, ग माखन रोटी, घ दूध घी। तो चौथा प्रश्न का उत्तर देखिए इसमें दिया हुआ है ग, उत्तर इसका सही होगा। चौथा प्रश्न का उत्तर है ग। घ में गलती से टिक लगा है, आप घ को नहीं याद कीजिएगा। इसमें माखन रोटी कृष्ण को पसंद था। यानी कृष्ण को क्या खाना अधिक पसंद था? उत्तर है ग, माखन रोटी। ग उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न, यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती थी? क खूब उन्नति करने का, ख चिरंजीवी रहने का, ग मथुरा का राजा बनने का, घ ब्रज में लंबे समय तक राज्य करने का। तो यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती थी? इसका उत्तर है ख चिरंजीवी रहने का, यानी बहुत दिनों तक जीवित रहने का। और छठा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपी के घर में क्या खा लिया था जिसकी शिकायत वह माता यशोदा से कर रही थी? क घी, ख माखन, ग दही, घ इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण ने गोपी के घर में क्या खा लिया था जिसकी शिकायत वह माता यशोदा से कर रही थी? इसका उत्तर है ख माखन। सातवां प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपी के घर में निम्नलिखित में से किस समय आए थे? क प्रातः काल, ख रात के समय, ग शाम के समय, घ दोपहर के समय। तो श्री कृष्ण गोपी के घर में निम्नलिखित में से किस समय आए थे? इसका सही उत्तर होगा घ, दोपहर के समय में। और आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छींके तक पहुंच सके थे? क मेज की सहायता से, ख उखल, ग स्टूल, घ अन्य ग्वालों के कंधों पर चढ़कर। तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कृष्ण छींके तक पहुंच पाए थे? उत्तर होगा ख उखल की सहायता से। उखल होता है ना, जिसमें धान, गेहूं, मक्का वगैरह कूटा जाता है, गांव में यह मिलता है। आप उखल सर्च करके देख भी सकते हैं कैसा होता है। तो कृष्ण भगवान उखल पर चढ़कर छींके तक पहुंचते थे। तो ख उत्तर सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, तू जो कहती बाल की बेनी काव्य में बल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? क बलवान, ख बलराम, ग निर्बल, घ इनमें से कोई नहीं। तो तू जो कहती बल की बेनी, काव्यांश में बल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ख होगा उत्तर बलराम।
10 नंबर प्रश्न है, लंबी मोटी में कौन सा समास है? लंबी मोटी में कौन सा समास है? क तत्पुरुष समास, ख द्विगु समास, ग अव्ययी भाव समास, घ द्वंद्व समास। तो लंबी मोटी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा घ द्वंद्व समास। 11 नंबर प्रश्न है, सूरज चिरजीवो दो भैया में सूरज शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क सूरदास के लिए, ख सूरवीरों के लिए, ग सूर्य के लिए, घ कृष्ण के लिए। तो सूरज चिरजीवो दो भैया में सूरज शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है क सूरदास के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, हरि हलधर की जोटी में हरि निम्नलिखित में से कौन है? क विष्णु के लिए, ख श्री कृष्ण के लिए, ग श्री राम के लिए, घ अर्जुन के लिए। तो हरि हलधर की जोटी में हरि निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर है ख श्री कृष्ण के लिए। 13 नंबर प्रश्न है, ढूंढी ढंढोरी में ढढोरी शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? क तत्सम, ख देशज, ग तद्भव, घ विदेशज। तो ढूंढी ढंढोरी में ढढोरी शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? इसका सही उत्तर है ख देशज शब्द है। 14 नंबर प्रश्न है, बेटा के पर्यायवाची के लिए पाठ में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? क लाल, ख पूत, ग तनज, घ ढोडा। तो बेटा के पर्यायवाची के लिए पाठ में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है ग तनज। और 15 नंबर प्रश्न है, दोपहर दिवस जानी घर में कौन सा अलंकार है? क उपमा अलंकार, ख रूपक अलंकार, ग उत्प्रेक्षा अलंकार, घ अनुप्रास अलंकार। तो दोपहर दिवस जानी घर में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर होगा घ अनुप्रास अलंकार। और 16 नंबर प्रश्न है, नागिन सी भुई लोटी में निहित अलंकार का नाम बताइए। क उपमा अलंकार, ख नियोक्ति अलंकार, ग यमक अलंकार, घ श्लेष अलंकार। तो नागिन सी भुई लोटी में निहित अलंकार कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है क उपमा अलंकार है। तो ये था बच्चों 16 नंबर तक आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें देखिए 16 नंबर तक नीचे उत्तर भी दिया गया है और मैं सारे में टिक लगा दी हूँ। अगर आप देखना चाहे तो नीचे आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको भी मैं करा देती हूँ, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? उत्तर, बालकृष्ण माता यशोदा से अपनी छोटी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। वे भी अपनी चोटी को लंबी और मोटी देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बालक कृष्ण को किस बात पर आश्चर्य हो रहा है? उत्तर, बालक कृष्ण को अपनी चोटी पर आश्चर्य हो रहा है कि अनेक बार दूध पीने पर भी यह छोटी क्यों है, यह बड़ी क्यों नहीं हो रही है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए थे? उन्हें क्या पसंद था? उत्तर, कृष्ण अपने सिर को चोटी लंबी और मोटी होने के लोभ में दूध पीने को तैयार हुए थे। उन्हें दूध पीना पसंद नहीं था, उन्हें तो माखन रोटी खाना पसंद था। चौथा प्रश्न, कृष्ण की भोली भाली बातों ने यशोदा के मन पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, कृष्ण की भोली भाली बातों ने यशोदा का मन जीत लिया। वे कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए बोली, दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव रहे। और पांचवा प्रश्न है, गोपी किसके पास क्या शिकायत लेकर आई? उत्तर, गोपी यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आई थी क्योंकि कृष्ण ने उसके घर चोरी से माखन खा लिया था। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा, ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।